नमस्कार। इंडोलॉजी 1609 के रामायण सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसमें हम आज चर्चा करेंगे रामायण में सामाजिक संबंध कैसे थे। इसमें मुख्य रूप से राम की सेना में जो वानर आदि थे उसके संबंध में चर्चा करेंगे। मुझे भरोसा है कि इस चर्चा के बाद आपको किसी प्रकार से कोई शंका इनके बारे में, राम की सेना के सदस्यों के बारे में नहीं रह जाएगी। इस विवेचना के लिए मैं कई एक विद्वानों का, कई एक रामायण मर्मज्ञों का आभारी हूँ। इतने विशेषज्ञों का, मर्मज्ञों का, अर्थवेत्ताओं का आभारी हूँ कि मैं इस छोटे से एपिसोड में संभवतः बता भी नहीं सकता। रामायण में राम सेना में बानर, भालू, गीद या गिद्ध जातियों के वनवासी योद्धा थे, जिनके प्रमुख कवि दंडक किष्किंधा के निकटवर्ती तथा दक्षिणी भागों के शासक थे, किंतु रावण ने उन सब को तहस नहस कर दिया। वानरों में, जिन्हें हरिगण भी कहते थे, उनमें कई शाखाएं थीं। ऋक्ष पर्वत पर निवास करने वाले ऋक्ष हरिगण, गोलांगुल एक शब्द है जिसे अगर आज हम लंगूर कहते हैं, उसी से रिलेटेड ये एक टर्म है गोलांगुल, जो उनकी जाति थी। इनका रंग सांवला था और घोर, ये महाबली थे। इन तीनों जातियों के छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन वानर जाति का जो किष्किंधा था ये अपेक्षाकृत बड़ा था। मैं पहले ही एक एपिसोड में स्पष्ट कर चुका हूँ कि बानर, भालू, गीद, जिसे भी हम मान लें राम की सेना में, ये जो शब्द हैं ये इन वनवासियों के जातीय चिन्ह यानी टोटेम थे। वे उनके प्रतीक बनाकर, झंडे पर अंकित करके, अपने परंपरागत उत्सवों में उनका वेश धारण करके उस प्रतीक को सम्मानित करते थे। ऐसी जातियां छिटपिट रूप से आज भी भारत में हैं और मेरे ख्याल से पूरे भूमंडल पर होंगी। वानरों की विशेषताएं क्या थीं? किष्किंधा कांड में 19/10 में वाल्मीकि कहते हैं कामी रूपिण शब्द इसका उपयोग करते हैं। वे रूप बदलने में बड़े माहिर थे। राम लक्ष्मण से हनुमान जी का जो पहली भेंट हुई है, उस समय हनुमान जी ब्राह्मण वेश में थे। लंका में सीता की खोज, सीता से मिलना, अशोक वाटिका में युद्ध तथा रावण दरबार में उनके कई रूप देखने को मिलते हैं। आत्मरक्षार्थ, संख्या में कम होने पर आत्मरक्षार्थ वृक्ष पर चढ़ना, ये शरीर से बहुत हल्के थे, इसलिए वृक्षों पर चढ़ने की इन्हें विशेष योग्यता थी। युद्ध में दांतों और नखों को प्रयोग करने से उनकी जो भीषण और विकृत रूप देखने को आता है, लेकिन ये विशाल शरीर वाले ताम्रमुख, गोलांगुल को छोड़ दें तो ताम्रमुख, त्वचा पर रोए वाले जीवट के वनवासी थे। पूंछ का उल्लेख विशेष रूप से लंका दहन के समय ही अधिक हुआ है। इन वनवासियों में अगर शारीरिक और मानसिक रूप से बात करें, इन वनवासियों में शारीरिक और मानसिक चंचलता थी, किंतु संयम, बुद्धिमत्ता
अध्ययन और पर्यटन, युद्ध निपुणता की कोई कमी नहीं थी। हाँ, शारीरिक बल के कारण वे गदा आदि का प्रयोग अधिक करते थे, जबकि राम, लक्ष्मण और दक्षिण में रावण आदि धनुष्मान, तलवार, खड्ग आदि का भी समग्र रूप से प्रयोग करते थे। वानरों में स्वभाव में बहुत तेजी, गर्म मिजाजी, भीषणता और उत्सुकता की भावना बहुत अधिक थी। प्रसन्न होने पर मुख से ध्वनि निकालते थे, जिसे किलकिलाना कहते हैं। आप मानस में सुंदरकांड में देखेंगे, जब सीता शोध करके सफलतापूर्वक हनुमान आए तो उन्होंने अपने साथियों को शब्द किलकिला कपि ही सुनावा, मुख से ध्वनि निकालकर उन्होंने अपने साथियों को सुनाई। और दुखी होने पर ये पसीने पसीने और मरने मारने पर तैयार हो जाते थे। जामवंत की प्रायः हमारे इधर के साहित्य में तो नहीं, लेकिन दृश्य श्रव्य जो हम देखते हैं धारावाहिक या सिनेमा में, वो एक भालू रूप में उन्हें चित्रित किया जाता है। जामवंत जी भालू नहीं थे, वे ऋक्ष पर्वत पर निवास करने वाले वानरों की ही एक शाखा ऋक्ष के प्रमुख थे, सेनापति थे, राजा थे। यह मैंने पहले ही कहा कि वानर या हरिगण के नाम से सभी वानर जाने जाते थे। जामवंत जी अत्यधिक संयमी, चतुर और महाबली थे। यहाँ तक कि स्वयं रावण ने मानस में कहा है कि राम के पक्ष में है ही कौन, अगर एक जामवंत जी को छोड़ दे तो। और जामवंत भी क्या करेंगे, वो भी अब बहुत वृद्ध हो गए हैं। तो राम की सेना में उसका कहना था कि एक ही बलवान है, और वो भी अब वृद्ध हो गया है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरा रूढ़ा। अब वो क्या समर करेगा, क्या युद्ध करेगा, संघर्ष करेगा। गीध जातियां संख्या में कम थीं, परंतु अद्वितीय शक्ति संपन्न, जिसे कहते हैं कि अत्यधिक लगन या जुनून, इस विशेषता से, क्षमता से भरी थी। वे वस्त्रों के ऊपर एक गाउन जैसा जातीय चिन्ह धारण करते थे। इनमें दो बड़े विकट योद्धा थे, जटायु और संपाति। संपाति बड़े भाई थे, लेकिन वो अत्यधिक गर्मी से असहाय हो गए, और जटायु ने सीता माता की अपहरण के समय उनकी रक्षा की, और रावण के हाथों उनका बलिदान हो गया। फिर गीध जाति छिटपिट रह गई। आप जानते होंगे कि संपाति के पुत्रवधू और अन्य जो उसके संबंधी हैं, वो इन दोनों की मृत्यु के बाद भी रहे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब बानर, भालू, रीछ, गिद्ध या गीध के संबंध में अब आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा कि राम रावण में कैसा अपराजेय संघर्ष था, जिसमें ये पता ही नहीं लगता था कि कब कौन किस समय बलिदान हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।